नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना बेटा, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, जिसका नाम मिलके हो गया ट्रांजिस्टर. इसका मतलब क्या है? इसमें करंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो रेजिस्टेंस रीजन टू हाई रेजिस्टेंस रीजन. कोई भी सिग्नल है उसको लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर है. कैसे बनता है? when a different type of semiconductor is sandwiched between two same type of semiconductors, then result obtained is called ट्रांजिस्टर. मतलब जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में हम दो सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर सैंडविच कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिस्टर. जैसे ये मेरे पास एक एन, ये मेरे पास एक एन, इसके बीच में यहाँ एक पी सैंडविच कर दिया तो एक ऐसा ट्रांजिस्टर बन गया बेटा. दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर दो होते हैं ऐसे, एक पी एक और पी, इन दोनों पी के बीच में एक अलग टाइप का डाल दिया एन, तो ये जो ट्रांजिस्टर बन गया कैसा ट्रांजिस्टर है? कैसा ट्रांजिस्टर है बेटा? पीएनपी ट्रांजिस्टर. एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक कौन सा बेटा? पीएनपी ट्रांजिस्टर. ये आपको दो टाइप के ट्रांजिस्टर पता होने चाहिए. ट्रांजिस्टर में ये जो पहली चीज होती है इसको हम एमीटर बोलते हैं, सेकंड वाले को बेस बोलते हैं, थर्ड वाले को कलेक्टर बोलते हैं. पहले वाले को एमीटर बोलते हैं, सेकंड को बेस बोलते हैं, थर्ड को कलेक्टर बोलते हैं. एमीटर हैवीली डोप्ड होता है, एमीटर हैवीली डोप्ड होता है, मॉडरेट साइज होता है, साइज इसका मॉडरेट होता है. अगर मैं कलेक्टर की बात करूं, मॉडरेट डोपिंग होती है, मॉडरेट डोपिंग होती है, लार्जेस्ट इन साइज होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है. बेस की बात करूं, लाइटली डोप्ड होता है और थिन होता है. ध्यान रखना है सबसे बड़ा साइज किसका होता है? कलेक्टर का. सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमिटर की. क्यों? क्योंकि इसने चार्ज कैरियर्स को भेजना होता है. कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसने चार्ज कैरियर्स को रिसीव करना होता है. बेस लाइटली डोप्ड और थिन होता है. क्यों? इसमें से रिकॉम्बिनेशन होने फिर आगे जाने हैं. समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांजिस्टर का फंडा. ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी. आपको पता होना चाहिए किसका साइज बड़ा है, किसका क्या साइज है, कैसे डोपिंग है, ध्यान रखना. For a transistor to work in active mode, कौन से मोड के लिए बेटा? एक्टिव मोड के लिए एमीटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बाइजिंग होनी चाहिए. फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा या नेगेटिव से. कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बाइजिंग होनी चाहिए. एमीटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बाइजिंग होनी चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बाइजिंग होनी चाहिए. ये कौन से मोड के लिए बात कर रहा हूं मैं? एक्टिव मोड के लिए. ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में भी कर लेंगे इसको. फॉर कट ऑफ मोड, कौन से मोड के लिए बेटा? कट ऑफ मोड के लिए. ये हमने यूज नहीं करना, हमने सिर्फ ये यूज करना है. दोनों जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस होना चाहिए. ठीक है. फॉर सैचुरेशन मोड,
एमीटर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और ऐसे होता है एक रिवर्स एक्टिव मोड, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ये वाला फॉरवर्ड होना चाहिए, ये वाला रिवर्स होना चाहिए। एक ट्रांजिस्टर को अलग अलग मोड में ऑपरेट कराने के लिए ये बाइजिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हम जो चीज पे बात करेंगे वो सिर्फ कौन से मोड की बात करेंगे, जनरली एक्टिव मोड की, क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में काम करवाना। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखना बड़े ध्यान से, ये मेरे पास एन, ये मेरे पास P, ये मेरे पास N, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एमीटर, ये बेस, एमीटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब है P को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, N को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। हाँ बेटा क्लियर है। यहाँ वाली बैटरी ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ वाली बैटरी कम होनी चाहिए, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में हम पहले डायोड में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये वाली बैटरी ज्यादा होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा बैटरी की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। ये एमीटर है, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से समझना यहाँ पे कैसे वर्किंग हो रही है। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। मान देखो वायर्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं, तो मान लो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहां से 100 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो वो 100 इलेक्ट्रॉन ने इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजा होगा, इधर से 100 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं। बेस इज मेड लाइटली डोप्ड एंड थिन। देखो अब सबसे पहली बात, एमीटर को हेवीली डोप क्यों करते हैं, ताकि इसमें करंट कैरियर्स ज्यादा हो, ताकि करंट को ये आगे इन्होंने चलाना शुरू करना है, इसलिए इसका नाम एमीटर है। ज्यादा चार्ज कैरियर्स चाहिए, इसलिए इसकी डोपिंग हैवी रखी जाती है। बेस को लाइटली डोप क्यों रखते हैं, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन है, ये पी है, इसमें कुछ ना कुछ रिकम्बिनेशन होंगे। मैं चाहूंगा रिकम्बिनेशन कम हो, इसलिए लाइटली डोप्ड और थिन रखते हैं। यहाँ 5 रिकम्बिनेशन हो गए और ये 95 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया इसके अंदर 5 रिकम्बिनेशन हो गए। ज्यादा भी हो सकते हैं, 7, 8, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ज्यादा इसमें रिकम्बिनेशन हो जाएगी। या 95 इलेक्ट्रॉन आए, ये 95 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। यहाँ से 95 इलेक्ट्रॉन इस बैटरी ने ले लिए। अब 95 इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। आप चाहोगे अट्रैक्शन ज्यादा हो, इसलिए इस बैटरी की वोल्टेज भी ज्यादा होनी चाहिए। अब ये 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, पर बैटरी ने दिए 100 थे, लिए 95, अभी 5 की गड़बड़ है, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, धीरे धीरे बेस खत्म ही हो जाएगा रिकम्बिनेशन होते होते। पर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि दोबारा से वापस बन जाए। अब क्या होगा, यहाँ पर एमीटर बेस जंक्शन में बेस के पास 5 बॉन्ड्स टूट जाएंगे, या ये कह लो बेस के अंदर कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे, सच दैट यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और 5 होल्स इसी में आ जाएंगे। इस तरह से कुछ बॉन्ड टूटेंगे कि जो 5 होल्स खत्म हुए थे रिकम्बिनेशन की वजह से, वो वापस यहीं पे आ जाएं, और जो 5 इलेक्ट्रॉन बने बॉन्ड टूटने की वजह से, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने होल्स बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं और वो 5 इलेक्ट्रॉन ये बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अब बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 5 यहाँ से ले लिए, 95 इधर से आ गए, ठीक है। तो टोटल 100 इलेक्ट्रॉन बैटरी ने वापस ले लिए, जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टम ऐसे चला। अब यहां से आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या? पहली तो ये कि एमीटर को हेवीली डोप क्यों किया, क्योंकि इसने चार्ज कैरियर्स देने हैं, हम चाहेंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो, तो इसलिए इसको इसी की वजह से चलना है, इसीलिए इसकी हेवीली डोपिंग है। इसकी लाइटली डोप क्यों किया और थिन क्यों रखा, ताकि रिकम्बिनेशन कम हो, आउटपुट ज्यादा है। इसका साइज बड़ा क्यों रखा, इसको कलेक्ट करना है तो चीज है, इसको साइज बड़ा चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई मैंने क्या रखा है। इसका साइज सबसे बड़ा होता है, इसका मॉडरेट साइज, ये थिन। इसकी डोपिंग सबसे कम होती है, ये हेवीली डोप्ड होता है, ये मॉडरेट डोपिंग होती है। अब अगर मैं करंट की बात करूं, यहाँ पे मैं करंट पे आ जाऊं, इलेक्ट्रॉन अंदर गए तो बेटा करंट बाहर आया, इस करंट का नाम रख दिया एमीटर करंट। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो बेस करंट अंदर चला गया, यहां से ये इधर आए तो ये कलेक्टर करंट अंदर चला गया।
इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये बन गया, एमीटर करंट, पहला पॉइंट ये है एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दूसरा पॉइंट ये बन गया, अगर एमीटर करंट अंदर जाएगा, अंदर का मतलब है ये तो बाहर आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है बेस और कलेक्टर करंट बाहर जाएंगे, उल्टा होता है। या अगर एमीटर करंट बाहर जाएगा तो बेस और कलेक्टर करंट कहां आएंगे बेटा, अंदर आएंगे। जैसा इस केस में है, आप देख सकते हो एमीटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस और कलेक्टर करंट अंदर आएंगे। अगला पॉइंट ये बन गया, बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% ऑफ एमीटर करंट, ठीक है, एंड कलेक्टर करंट इज अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% ऑफ एमीटर करंट। बेस करंट कम है इसीलिए हम मानते हैं बेस करंट माइक्रो एम्पियर में होगा, एमीटर करंट और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया बेटा, मैंने ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे देखी है, कौन सी बैटरी फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, एनपी। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर थोड़ी सी अलग है बेटा, ढंग से समझना है। ये मेरे पास पी, ये मेरे पास N और ये फिर मेरे पास P। ये हो गया बेटा मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ही है कि मुझे हमेशा एक्टिव मोड में बात करनी है। एक्टिव मोड के लिए फॉरवर्ड बायस और इधर वाला रिवर्स बायस। हाँ बेटा क्लियर है, इधर वाला रिवर्स बायस, ठीक है, यहां से। अब बड़े ध्यान से, अब बेटा देखो यहां से वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं, होल्स कभी वायर में नहीं चलते होते। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देता है, उल्टी प्रोसेस स्टार्ट करा नहीं सकता, करंट एमीटर ने स्टार्ट करना है। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है। यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकता। पॉजिटिव तो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। यहां से आप देखो ये वाले पॉजिटिव टर्मिनल ने यहां से 100 होल्स को धक्का मारा। क्यों? इधर से होल नहीं आ सकते, इसी के होल्स को आगे धक्का मारा। 100 होल्स को धक्का मारा, 5 यहां रिकंबाइन हो गए, वही जैसे मैंने पहले लिया था। 95 आगे चले गए। अब ये 95 होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये 95 होल्स इधर नहीं जा सकते, इधर जगह नहीं है जाने की। पर ऐसा हो सकता है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने यहां से 95 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए होंगे इन होल्स को खत्म करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां से 100 होल खत्म हो गए, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए क्योंकि 100 होल यहां से जा चुके और यहां 5 इलेक्ट्रॉन भी कंबाइन हो चुके। यहां कुछ खत्म नहीं हुआ, 95 होल्स फालतू आए थे, उनको रिकंबाइन करने के लिए 95 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये जैसा था वैसा ही बच गया। अब क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन के पास 100 बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। यहां पर 100 बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। 100 बॉन्ड्स नहीं, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे सच दैट वो बॉन्ड्स आपको 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल्स दे दें। क्या दे दे? 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 होल्स दे दें। होगा क्या, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होने से 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल्स बचेंगे। अब ये बिल्कुल बैटरी के पास होंगे इधर, तो ये वाले 100 इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी में वापस आ जाएंगे। 95 इधर से बैटरी ने दिए थे, 100 इधर से वापस ले लिए, 5 फालतू आ गए और ये 5 इलेक्ट्रॉन बैटरी के यहां से इधर चले जाएंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। देखो ये 100 इलेक्ट्रॉन तो बाहर आके इधर आ गए, 100 होल्स यहीं बच गए, वैसे का वैसे बन गया क्योंकि वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। यहां से 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हुए थे और आ गए, ये भी वैसे का वैसे बन गया। यहां से कुछ खत्म ही नहीं हुआ था, 95 होल्स आए थे, 95 इलेक्ट्रॉन लिए। दूसरी कंडीशन, बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन लिए तो दिए भी 100, 5 इधर दे दिए, 95 इधर दे दिए। तो इस तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो एमीटर करंट अंदर जाएगा, ठीक है।
5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो बेस करंट बाहर आएगा, कलेक्टर करंट भी बाहर आएगा। तो वही चीज एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। दूसरा, एमिटर करंट अंदर जा रहा है तो बेस और कलेक्टर करंट बाहर आएंगे, एमिटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस और कलेक्टर करंट कहाँ आएंगे बेटा, अंदर। दूसरा पॉइंट ये है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर करंट कैरियर्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर्स कौन है, होल्स है। हाँ तक क्लियर है। इसमें किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन दैट ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स से ज्यादा होती है। दैट्स वाई यहां से NPN transistor is preferred over PNP transistor, is preferred over PNP transistor. NPN transistor is preferred over PNP transistor। क्यों? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स NPN में इलेक्ट्रॉन्स हैं और PNP में होल्स हैं, इसीलिए ऐसा होता है, जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम NPN ट्रांजिस्टर को PNP ट्रांजिस्टर पे प्रेफर करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं ट्रांजिस्टर पे बेस जो आपको समझ में आने चाहिए। इफ वी इंक्रीज द डोपिंग ऑफ बेस, बेटा अगर बेस की डोपिंग बढ़ा दूं तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, तो कलेक्टर में चीजें कम पहुंचेंगी, तो हमारी आउटपुट क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्रांजिस्टर इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो एनपीएन या हो चाहे पीएनपी हो, ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, ज्यादा करंट कैरियर्स अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से करंट भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ऐसे बोलते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। इसमें हम करंट को कंट्रोल करके चलते हैं, ना कि वोल्टेज को कंट्रोल करके चलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। आप बेस के रिकॉम्बिनेशन की वजह से, बेस में रिकॉम्बिनेशन की वजह से कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर रहे हो, डोपिंग बढ़ा के बेस करंट को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। अगला पॉइंट, टू डायोड्स ज्वाइंड बैक टू बैक cannot work as a transistor. Two diodes joined back to back cannot work as a transistor। क्या होगा, देखो डायोड में P और N का लगभग सेम साइज होता है। अब अगर दूसरे डायोड को रिवर्स ऑर्डर में लगा दूं, ये N और ये P, तो आप देखो बेस बहुत बड़ा हो गया। अगर बेस बहुत बड़ा हो गया तो सारे रिकॉम्बिनेशन बेस में हो जाएंगे, आउटपुट मिलेगी ही नहीं, तो इसीलिए टू डायोड्स ज्वाइंड बैक टू बैक cannot work as a transistor। अगला, if we use one part of a transistor, then one part का मतलब Pn या इधर लास्ट वाला Np। if we use one part of transistor then it will not work as a diode। क्यों बेटा, एक डायोड में तो N और P लगभग सेम साइज के होते हैं, अगर ट्रांजिस्टर को यूज करूंगा तो उसके अंदर ये ऐसा होगा। अगला पॉइंट, आप देख भी सकते हो, हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया मतलब लो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया मतलब हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीजन ऑफ लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना, एमीटर करंट बाहर जाएगा तो बेस और कलेक्टर करंट अंदर, एमीटर करंट अंदर जाएगा तो बेस और कलेक्टर करंट बाहर। एमीटर करंट कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में होगा, बेस करंट किस में होगा बेटा, माइक्रो एम्पियर में होगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, एमीटर करंट विल बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है।
अगर मैं एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं तो एमिटर बेस्ड जंक्शन पर जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो थिन होगी, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर बनेगी वो थिक होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डिप्लीशन लेयर थिन बनती है, रिवर्स बायसिंग के अंदर डिप्लीशन लेयर थिक बनती है। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जिस पे हम एरो लगाएंगे ना वो एमीटर होगा। मान लो मैंने इस पे एरो लगा दिया तो ये एमीटर है, उससे अगला बेस होगा, उससे अगला कलेक्टर होगा। एरो इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, मतलब ये पी है ये एन है, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर, क्योंकि एन पी पी तो होता ही ना, एन पी एन ट्रांजिस्टर। एरो इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, जिस पे एरो होगा वो एमीटर होगा, ठीक है। अब यहीं से जैसे मैं ये कह दूं, ये एरो लगा दूं, ये ऐसे बना हुआ, अब एरो अंदर लगा दूं, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, एरो इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, तो ये जो ट्रांजिस्टर हो गया, कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया बेटा, पी ट्रांजिस्टर। ये एमीटर बेस कलेक्टर जंक्शंस ऐसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर का ये सिंबल होता है। हम जो ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं ये सारे ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। क्यों, आप देख सकते हो जंक्शन बन रहा है, दो पोल्स हैं, इसलिए इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, और इसका नाम हम बीजेटी रखते हैं। हमने ये जो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़े हैं ये बीजेटी ट्रांजिस्टर होते हैं। ऐसे अलग से एक और भी आते हैं जेफैट। जेफैट का मतलब होता है बेटा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हमने नहीं पढ़ने, इसके अंदर अलग फंडा होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एमीटर बेस और जंक्शन है, एमीटर बेस और कलेक्टर है, इसलिए उसका नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जेफैट में गेट ड्रेन और सोर्स होते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांजिस्टर का सिंबल। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आया हुआ है, जेई मेन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एन अननोन ट्रांजिस्टर नीड टू बी आइडेंटिफाइड एज एनपीएन और पीएनपी टाइप। एक अननोन ट्रांजिस्टर है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो एनपीएन है या पीएनपी है। ए मल्टीमीटर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। कह रहा है एक मल्टीमीटर दिया हुआ है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। If terminal 2 is the base of transistor, then which of the following is correct for PNP transistor? कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा, PNP। तो अब देख लेते हैं हम क्या कह रहा हूं मैं, ये P, ये N, ये P, ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। कह रहा है टर्मिनल 2 इज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये टर्मिनल 2 हो गया, बेस है, ठीक है। कोई डाउट है तो पक्का है, ये टर्मिनल 1 होगा फिर, और ये टर्मिनल 3 होगा, ठीक है। अब पहली ऑप्शन है पॉजिटिव टर्मिनल 2, मतलब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूं, और नेगेटिव टर्मिनल 3 इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये वाला रिवर्स बायस हो गया। इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूं, तो बेटा ये वाला रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि एन पॉजिटिव से हो गया, पी नेगेटिव से हो गया। रिवर्स बायस है तो रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए, रेजिस्टेंस लो, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल 2 इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल 1 इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूं, तो बेटा अब ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस का मतलब रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए, तो ये ठीक लग रहा है। तीसरी ऑप्शन देख लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल 1 P पॉजिटिव से टर्मिनल 1, नेगेटिव टर्मिनल 2 ये 2 नेगेटिव से हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, तो रेजिस्टेंस लो आना चाहिए, ये गलत हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल 3 ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव टर्मिनल 2 ये नेगेटिव हो गया, P पॉजिटिव से नेगेटिव से फॉरवर्ड है, रेजिस्टेंस लो आना चाहिए, ये भी गलत। तो कौन सा आंसर आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये जेई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं आपको यूज करके देखना है।